हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सुंदरकांड में देखेंगे 30 दोहा के आगे। हमने 30 दोहा तक अच्छे से अर्थ सहित बता दिया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलत मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपत हृदय लाय सोयलीनी। नाथ जुगल लोचन बर बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। जानकी जी ने क्या कहा, सुनिए। अनुज समेत गया हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरिन। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हव त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध की वजह से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर मय माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरहय गिन तन तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीर। नयन श्रवय जल निज हित लागी, जरहि न पाव देह विरागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। सीता जी, विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं ही अच्छी है। आगे, निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप समभीत। बेग चलऊं प्रभु हानि है, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाई, सपने वो बूझय विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुआ जीत हानि वे जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधार। प्रति उपकार करव का तोरा, सन्मुख वही न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुतत ही उरिन मय नाही, दिय खम कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र, सुना, मैंने मन में
विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख गात हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहत उठावा प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुन शंकर लागे कहन कथायति सुन। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट भय ठावा। प्रेम मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका कहीं विद दयव दुर्ग अति बंक। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित होकर बोले शाखा मृग कय बड़े मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाय। लांग सिंधु हाटक पुर जारा निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तव प्रताप रघुराई नथ न कछुक मोरे प्रभुताई। हे श्री रघुनाथ जी यह सब तो आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहा प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रताप बड़वान लही जारे सकहि खल तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायनि देह कृपा कर अन पायन। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी यो मयस्तु तब कयौ भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने योम अस्तु में स्वतः ऐसा ही हो ये शब्द कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तजि भावना। त्या संवाद जास उर लावा रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सोने प्रभु बचन कहे कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा कहाँ चलय कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के ही कारण की जय तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजय। कौतुक देख सुमन बहुवर से नमते भवन चले सुर हर्षि।
अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। आगे, कपिपति भोगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरनय तुलवल, बानर भालु बरूथ। वानराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बर है। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। प्रभु पद पंकज नावय सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितय कृपा कर राजीव नयना। वह प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पुच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हर श्री राम तब के न पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया, मतलब चलने लगे। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फर के बाम अंग कहीं देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान श्री जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई सोई सगुन जान की होई, असुगुन भयहु रावण ही सोई। चला कटुक को बर नय पारा, गर जय बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयद गिर पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद बालु कपि करही, डगमगाह्य दिग्गज चेक करही। नख ही जिसके शस्त्र हैं, वह इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे जा रहे हैं। वह सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिखाड़ रहे हैं। आगे है छंद। चिक्कराही दिग्गज डोल, मही गिरलो सागर खरवर। मन हरास सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख कट टरे। कट कटाही मरकट बिकाट, भट बहुको कोटि न धावै। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रतापी कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न बार उदार, यही पति बार बार विमोहि। दशा न पुण्य पुण्य कमाठ, पृष्ठ कठोर सो किम सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थित जान परम सुहावन। जनु कमाठ कर पर सर्प, राज सुलिखा अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार निहत हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पेट को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो
श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। हुआ निशाचर राहि सशंका, जब ते जारि गयव कपिलंक, निज निज गृह सब करई बिचारा, नहीं निश्चर कुल के रहुबारा। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल बरनि न जाई, तहि आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राह से जोरी कर पति पग लागे, बोली बचन नीति रस पाग, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहावत ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति यानी रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कह करनी, सवई गर्भ रजनी चर घरिन, तास दूत तास नार निज सचिव बुलाई, पठयव कंत जो चाहे भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनऊ नाथ सीता बिनु दीन, इतना तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी गरसत न तब ही लगे, जतन करहूं तज टेक। श्री राम जी के बाल सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनत सटता करे बानी, बियसा जगत विदित अभिमान, सबय सुभाय नारी कर साचा, मंगल बहु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। कच्चा मन यानी कमजोर। जब आवई मर कट कटकाए, जिय बेचारे निश्चर काय, कम पहलो कप जाके त्रासा, ता सुनार सभी तो बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो। यह बड़ी हंसी की बात है। रावण किसे कह रहा है? मंदोदरी से। अस कहीं भी हंसताय उर लाए, चलो सभा ममताय अधिकार, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयव कंत पर विध विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे वो सभा खबर यस पाए, सिंधु पा सेना सब आए, हो जस सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मस्त करी राहूं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है, इस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए।
तब वे सब हंसे और बोले कि चुप करिए महाराज, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितहु सुरासुर त्रभ श्रम नाहि, नर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। कौन कह रहे हैं? रावण के जो मंत्री हैं जिनसे उन्होंने सलाह मांगी थी। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलय बयास। राज धर्म तन नीति कर, होए बेगई नाश। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कह बनी साई, स्तुति करय सुनाए सुनाए। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जौ कृपाल पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कहम हित ताता। फिर वह सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। कौन? विभीषण जी। और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, अब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहम कल्याणा, सुजति सुमति सुभगति सुख नाना। सो परलार निराल गोसाई, तजौ सौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। त्याग दे, आगे देखिए, त्याग दे। चौथ के चंद्रमा का मतलब क्या होता है? अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई। गुण सागर नागर नन जोहूं, अल्प लोभ भल काहि न कोहूं। 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्योंकि ना हो तो भी काई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। जब सब तज श्री रघुवीर ही पद, भजऊ कहाई सद ग्रंथ। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भेजिए, ऐसा ही सदग्रंथों का मत है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काल। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे निरामय हैं। निरामय मतलब जिनका कोई आकार ना हो, विकार रहित। अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौर और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। आगे देखिए भैया, करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथ। देवनाथ प्रभु का भय दे, भजऊ राम विनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण
इसने करने वाले श्री राम जी को भेजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विषद्रोह की त्याग जहिला। जा सुनाम त्रयताप न सावन, स्वही प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु मनुष्य में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागे हूँ, विनय करहु दस शीस। परिहर मान मोह मध, भजऊ कौशलाधीश। मुनि, हे दसी, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय तुम सन कहीं, पाए सुअवसर तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात का हला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनयति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभीषण, सौर धरऊ जो कात विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उनके वचन सुनकर बहुत सुख माना। हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। आगे है, रिपुत करस कहत सठ दो, दूर न करहुँ आते को। माल्यवंत गृह गया बहोरी, काय विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम यश कान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थित रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमत बसी विपरीता, हिता न हित मानव प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। दोहा आगे, तात चरण गई मांग्यऊ, राख्यो मोर दुलार। सीता देव राम कहा, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। कौन कहता है? विभीषण जी। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। तो आज हमने देखा 40 दोहा तक अर्थ सहित। अब इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।